प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका के दौरे पे हैं और वहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशन में एड्रेस करेंगे। इमरान खान ने जाने से पहले कहा कि वो कश्मीर के मामले के ऊपर दुनिया के सामने कश्मीर के एम्बेसडर बन के जा रहे हैं और उनकी जो मुलाकात जो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से हो चुकी है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इमरान खान ने कहा कि वो जब ट्रंप से मिलेंगे तो उनसे भी कश्मीर के हवाले से मामला डिस्कस भी करेंगे और उनकी सपोर्ट भी अट्रैक्ट करेंगे। हो ये रहा है कि जहां पाकिस्तान अपनी इस डिप्लोमेसी के ऊपर पूरी मेहनत कर रहा है दुनिया की अटेंशन अट्रैक्ट करने की और साथ ही उनकी सपोर्ट लेने की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी उसको इतनी सपोर्ट मिल नहीं रही है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इमरान खान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग से पहले, और उसमें जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने लग गई हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं और कल ही हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत बड़ी गैदरिंग रखी गई ह्यूस्टन में, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ के जैसे जश्न का माहौल होता है उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका हाथ पकड़ के लोगों को हाथ हिलाते हुए आए, और डोनाल्ड ट्रंप के बैठे हुए ही नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात जो इंडिया क्लेम करता है, जैसे कि मुंबई टेरर अटैक का मामला है, तो वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वो मलबा डाला और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बातों को इंडोर्स किया। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज बहुत क्लियर थे कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स टेररिज्म के ख़िलाफ़ साथ खड़ा है। इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दोनों साथ मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें 9/11 हो या मुंबई टेरर अटैक के इस अटैक का मामला हो जो 9/11 और 26/11 कहलाता है। इन दोनों को लेके नरेंद्र मोदी के अल्फाज बहुत क्लियर थे कि ये दोनों अटैक्स जिन लोगों ने किए वो दोनों जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, वो पाकिस्तान के साथ ही लिंक रहे और हैं, और इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडोर्स किया। जिस तरह का जश्न उन्होंने कल नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के मनाया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह का ट्रीटमेंट उसके रेलेवेंस में, उसके कंपैरिजन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उन्होंने रखा है, और उनके विज़िट के दौरान भी जिस तरीके का ट्रीटमेंट और जिस तरीके का प्रोटोकॉल इन कंपैरिजन टू नरेंद्र मोदी इमरान खान को मिला है, वो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कुछ बातों के ऊपर हिंट किया। उन्होंने कहा कि वो मीडिएट करवाने को, आर्बिट्रेशन करवाने के लिए तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उनकी जब भी जिस भी दुनिया के मसलों में मीडिएशन की एफर्ट की गई है तो वो फेल नहीं हुए हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मामले को, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेके इंडिया इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो। ये बायलैटरल मामला इंडिया कहता है जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की कोशिशें कर रहा है, जो आज इमरान खान ने भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन इंडिया बात नहीं करना चाहता। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं और इसका रिएक्शन किस तरह का आएगा? देखिए, ये बात जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान ने अगस्त 5 के साथ जिस तरह की पोजीशन ली इंडिया के ख़िलाफ़, वो एक बहुत ही जारहाना, बहुत एग्रेसिव और बहुत ही पर्सनालिटी ओरिएंटेड टारगेट था, जिसके अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का आइडियोलॉजी के ऊपर चलने वाला बोला, हिटलर और नाजीज़ की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला बोला, और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हिंदुत्व और हिंदू सुप्रीमेसी के हवाले से बहुत ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की सारी लीडरशिप ने, एक बशमूल इमरान खान, उनको बहुत शदीद तरीके से टारगेट किया। होता आमतौर पर इन मामलात के ऊपर ये है, जो कि फरवरी में भी हुआ था, जब फरवरी 27 को फरवरी 26 को जब इंडिया के जेट्स पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसे, और फिर फरवरी 27 को जब पाकिस्तान ने
उसको रिस्पॉन्ड किया और उनके जहाज़ गिराए और अगले दिन उनका पायलट भी वापस किया। इस मामलात को इन मामलात के टाइम के ऊपर भी जो है वो एक बैकडोर चैनल इंगेजमेंट हुई थी, बैकडोर डिप्लोमेसी इंगेज की गई थी और डी एस्केलेशन की कोशिशें ममालिक ने, एक्सटर्नल फोर्सेस ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स को डी एस्केलेट किया था थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसी। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान को ऑफिशियल टर्म्स के ऊपर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। और पाकिस्तान का अभी इससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन से पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान गया था। जाने से पहले पाकिस्तान अपने साथ 115 पेज का डोसियर लेके गया था, उसको शेयर भी किया था मीडिया के साथ कि हम ये रेजोल्यूशन वहाँ देंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। रेजोल्यूशन देने के लिए पाकिस्तान को 1/10 की सपोर्ट ज़रूरत थी 47 में से, यानी कि 16 ममालिक की हमायत ज़रूरी थी। वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट भी नहीं हो पाई। 19 सितंबर की लास्ट डेट थी और 19 सितंबर तक पाकिस्तान उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान के पास वो 16 का नंबर पूरा नहीं हुआ, जिसमें से, और ये 16 का नंबर जो था ये चाइना को मिलाने के बाद 15 वो ममालिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे आना था। वो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जहाँ ये चीज़ नहीं हो पाई वहाँ पाकिस्तान ने 58 ममालिक से एक लेटर के ऊपर इंडोर्समेंट ज़रूर ले ली कश्मीर के ऊपर और वो आगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने प्रेजेंट भी की। उससे पहले ये चैनल जो बैकडोर डिप्लोमेसी का इस मामले को लेके भी अगस्त 5 के बाद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह की टेंशन है उसको लेके भी यही चैनल एक्टिवेट हो चुका था और जो कि आज भी बहुत एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रहा है। ये चैनल की एक हमें झलक तब नज़र आई थी जब यूएई और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान को आके एक चीज़ तो क्लियर की थी कि आप कश्मीर के मामले को मुस्लिम उम्मा का मसला मत बनाइए। मैं उन चंद लोगों में से था जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यही बात हाईलाइट की थी और मुझसे सवाल हो गए थे कि आप ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। आज वो क्लैरिटी सबके सामने आई है। उन मीटिंग्स के दौरान जब वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे तो वहाँ से ही ये बैकडोर के चैनल्स एक्टिवेट हो चुके थे और यही कहा गया था कि पाकिस्तान को अपनी टोन चेंज करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी को इतने हार्श अल्फाज से एड्रेस नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को हम बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू, बैकडोर चैनल्स के थ्रू हम इंगेजमेंट करवाएंगे और ये टेंशन्स को ईज डाउन करेंगे। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान की सपोर्ट में हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान आउटराइटली इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आर्बिट्रेशन और मैं मीडिएशन करवाने को तैयार हूं और मैंने की भी है और बहुत प्रोग्रेस उसमें अचीव की है। उन्होंने भी इस चीज़ को हिंट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, दोनों की आपस में मीडिएशन ज़रूर करवा सकता है, वो भी बैकडोर चैनल से। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की इस वक्त जो रूलिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है जो कि एक पॉलिटिकल डिवाइड की पोजीशन में है। अफसोस होता है पाकिस्तान में जिस तरह के पॉलिटिशियंस इस वक्त भी बैठ के एक दूसरे के टेन्योर्स और एक दूसरे के टाइम याद करवाते हैं। ऐसे वक्त में जब कश्मीर का साथ खड़े होने के लिए सबको हम आवाज़ होना चाहिए। ये एक डिटेरिएशन डोमेस्टिकली पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी एक एग्रेशन मौजूद है पाकिस्तान में, एक गुस्सा मौजूद है कश्मीर को लेके, जो गुस्सा इन्फ्लेम करने में इसी रूलिंग गवर्नमेंट ने आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया है। और ये साथ ऐसे दिया है कि जिस तरह की बातचीत हमारी गवर्नमेंट के लीडर्स ने की इंडिया को लेके, इस पूरे मामले को लेके, नरेंद्र मोदी को लेके, वो एग्रेसिव पोजीशन इन्फ्लेम हुई उनके इस एग्रेसिव स्टांस की वजह से लोगों में। मुजफ्फराबाद में जलसा करते हुए इमरान खान ने कहा था कि वो लोग जो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी ना करें या बॉर्डर की तरफ ना जाएं, वो जब मैं कहूँगा तब जाएं। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर तक वेट करें, मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाके पाकिस्तान और कश्मीर का केस दुनिया के सामने रखूँगा।
और जाने से पहले वो जाते आते एक और स्टेटमेंट भी दे गए, जो इसको अमेरिका ने भी अप्रिशिएट किया कि वो लोग जो इस इशू को लेके बॉर्डर तोड़ने की या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, वो लोग एनिमी होंगे, वो दुश्मन होंगे इस ओवरऑल कश्मीर कॉज के। अमेरिका ने भी इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये इंडिया की कंटेंशन पाकिस्तान के खिलाफ है। अब जब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और ये एक हिडन इंगेजमेंट ऑलरेडी एक्टिव हुई है, जिसके साइंस हमें क्लियर नज़र आने शुरू हो गए हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, जो यहाँ पे इमरान खान की तरफ देखती है और कहती है कि इमरान खान ने अपने आप को एम्बेसडर बोला है, और पाकिस्तान बहुत बारहा दफ़ा ये कह चुका है कि हम कन्फ्रंटेशन में गए तो ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, दुनिया को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। ऐसे मामलों के ऊपर आप एज ए गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि वो अगर बैकडोर डिप्लोमेसी से इस मामले के ऊपर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के ऊपर आते हैं, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और मीडिएशन होगी इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से की गई, जिसमें सऊदीया, यूएई, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ ये सब शामिल होंगे। ऐसे में पाकिस्तान अपनी ऑडियंस को समझाएगा क्या कि हम क्या करके आए, और अगर हमने इस चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर हमने कहा कि ये अब आखिरी मौका है, इसके बाद हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरीके से अपनी इस डोमेस्टिक चैलेंज को केटर करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, ख़ास तौर पे कश्मीर से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी बना के इस मामले को लेके आगे बढ़ रही है। शायद वो कुछ देर के लिए रुक भी जाए, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आगे आई जो पाकिस्तान ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली इंजेस्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ के लोगों के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वापस आने के बाद या उसके थोड़े कुछ अरसे के बाद, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, उसका रिएक्शन किस तरीके से आता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बनेगा। क्योंकि एक तरफ लोग ये सवाल करेंगे कि जहाँ एक तरफ आप कहते थे कि आप बात नहीं करेंगे, कोई बात हो ही नहीं सकती है, जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आपके रेलवे मिनिस्टर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में बैठ के भी और मुज़फ़्फ़राबाद में के बाहर भी कि हम जाएंगे आगे फ्रंट लाइन पे जाके लड़ेंगे, तो ऐसी पोजीशन से वापस हटना, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रिक्ट पोजीशन से वापस हटना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसको भी काउंटर करेगी, जो कि अभी भी ये कह रही है कि इमरान खान वहाँ पे जिस तरह से वो समझ रहे थे कि ट्रंप उनके साथ बैठेंगे, ट्रंप उनके साथ दोबारा कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, ट्रंप ने उस तरह के साइंस पाकिस्तान को नहीं दिए, और ये एक बहुत बड़ा आगे मुअम्मा बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस वक्त जहाँ एक बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल्स एक्टिव हुए हैं, वहाँ पे ऑफिशियली जो है पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान सपोर्ट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया है कि उनकी इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ ज़्यादा है, पाकिस्तान की तरफ कम है। ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स आपकी बैकडोर चैनल्स एक्टिवेट करवा सकता है। उसने ये कहा है कि वो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इमरान खान को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इन दोनों की दोस्ती आपस में करवाने में कोशिश कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। लेकिन वो ऑफिशियली इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान से वो कश्मीर से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर बात करने के ऊपर फोकस्ड हैं, और पाकिस्तान का ये जो कश्मीर एजेंडा है ये काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। और अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी 27 को जहां इमरान खान स्पीच करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहाँ पे वो किस तरीके की कंटेंशन लेते हैं। ऑलरेडी इमरान खान एक दो गलतियां कर चुके हैं। इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में जहां वो बैठे हुए थे और जहां पे वो आगे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर ऑलरेडी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अलकायदा को ट्रेन किया ताकि वो अफगानिस्तान में जाके लड़ें रशियंस के ख़िलाफ़।
انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو عمران خان اس طرح کی جب غلطی کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس فورم کے اوپر کر رہے ہیں، وہ کون سے فورم کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں۔ القاعدہ کا وجود ہی نہیں تھا سوویت وار کے ٹائم پہ، القاعدہ سوویت وار کے بعد وجود میں آئی، اور القاعدہ کا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کے بعد آیا۔ پاکستان القاعدہ کو ٹرین نہیں کر رہا تھا، پاکستان ان مجاہدین کو ٹرین کر رہا تھا جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جہاد کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا آج نہیں تو کل اس چیز کو اٹھائے گا اور یہ ایک بلنڈر بنا کے دکھائے گا۔ تو عمران خان کے لیے نہ صرف اپنی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے، بلکہ ان کی گورننس، ان کی یہ کشمیر کی ایمبیسڈرشپ، یہ سب چیزیں ایک بہت بڑے سٹیک کے اوپر آئی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی آواز بن کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ لیکن جس طرح کے ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہے، اور اگر بیک ڈور چینلز ایکٹیو ہیں اور وہ دونوں کی آپس میں انگیجمنٹ کروا رہے ہیں انڈیا پاکستان کی، تو پاکستان کو یہ چیز کسی نہ کسی کنکلوژن کے اوپر لے کے جانی پڑے گی، اور وہ جائے گا جو کہ بیک ڈور چینلز کی ایکٹیویشن کی وجہ سے ہوئی ہوگی، اور ان چیزوں کو یہاں کی عوام، پاکستان کی عوام، پاکستان کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو عمران خان کے سخت خلاف ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا اور ان کو اس چیز کے لیے انکلائن کرنا، یہ ایک گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آئے گا۔